को सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद आता हूं। देखिए टाइम आप ये इस बहस के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतना टाइम है। बिल्कुल कि हम सुनिए सर, अरे संदीप जी रुकिए ना, जी संदीप आप जी एक रुकिए, मिनट, आप विद्वान आदमी हैं भाई, मैं आपका जवाब देता हूँ। जी, आप लीगल पॉइंट पे हैं तो लीगल बात मैं आपको सुनाता हूँ ना जी, कि वक्त में पहले क्या था और वक्त में क्या बदला है, यही आप जानना चाहते हैं। वक्त में पहले ये था कि जो वक्त ने जो कहा वो वक्त का हुआ। वक्त ने कहा कि ये ताजमहल भी हमारा है तो कोर्ट हंस दिया। गुजरात, आपने अभी द्वारका द्वीप की बात हमारी रिपोर्ट में आपने सुनाई है, हाँ। देव द्वारका की आपने हमारी रिपोर्ट में देखी है। ये सारे माननीय न्यायालय भी स्तब्ध हैं वक्त के इस दावे से। और अभी जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं वो पॉइंटर। रही बात, मैं आपको और चीजें इसमें बता रहा हूं कि क्या बदला है, यही चीज मैं बता रहा हूं। और आप जो बात कह रहे हैं ना, ये अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो आपके राहुल गांधी भी बोलते, आपके प्रियंका गांधी भी बोलते, आपके सोनिया गांधी भी बोलते, कोई नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इतने बड़े रहनुमा हैं, मोहब्बत की दुकान सजाते हैं, तो वक्त पे बोलने के लिए आपके बड़े लीडर के पास कोई समय नहीं था। देखिए ये परसेप्शन बनाते बनाते 70 साल हो गया। कितना परसेप्शन बनाइएगा? मैं सीधे सीधे ये बात कर रहा हूं कि क्या आधुनिक भारत में इस तरह के चीजें, ये वक्फ बोर्ड 95 एक्ट का जो ये संशोधन उम्मीद बनी है, ये क्यों जरूरत पड़ी है? ठीक, ये जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये सेकुलर देश में और सेकुलर संविधान में और किसी मजहब के लिए और किसी धर्म के लिए तो कोई बोर्ड नहीं है, नहीं था। सिर्फ मुसलमान के लिए ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना था। और आपने कहा कि अल्लाह का दिया हुआ दान है। आपके उत्तर प्रदेश में कल ही पार्लियामेंट में डिस्कशन में सामने में आया था, जो जेपीसी की रिपोर्ट में आई थी, 90% जमीन जिसमें कब्जा है, जिसमें वक्फ का दावा है और बोर्ड के उस साइट पे है, उसमें उस जमीन का एरिया तक नहीं बताया गया है। ग्रेवयार्ड तक का एरिया नहीं है, 0 लिखा हुआ है। ना खाता ना वाकिफ जो है जिसने वक्फ किया है उसका नाम में नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। क्या मजाक बनाए हुए हैं इस देश के साथ। और आप पॉइंट लेके आते हैं कि पहले भी ये था, पहले भी ये था। अरे 10 परिवार हैं जिसके परिवार के कब्जे में जो बात सुधांशु जी कह रहे थे ना कि ईमानदार मुस्लिम में और ये ठेकेदार में क्या अंतर है, उसको समझा रहे थे कि मोदी सरकार उस ईमानदार के साथ में है जिसमें इस वक्फ के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करके इतनी बड़ी दौलतें लोगों ने खड़ी की है। और जिस समय अभी विनोद जी बोल रहे थे, इसके पक्ष में आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बगैर ये समझे कि भाई ये वक्फ के कब्जाधारी जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। बिल्कुल, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल परसेप्शन से आपने सीए का तमाशा खड़ा किया था, तो वो वक्फ का तमाशा खड़ा करने के लिए इस तरह के बयान आप दे रहे हैं। कुछ नहीं होना है इससे, ये भी बात आप समझ लीजिए। संदीप जी आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं, आपने बात पूछी थी ना